आज इस वीडियो में हम देखेंगे ये एस्टिमेशन एक्चुअली पिछली वीडियो में आपको पता है कि मैंने एक वीडियो अपलोड की कंटिन्यूस बीम एस्टिमेशन की, ठीक है। उसमें मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड किए आपको, ठीक है। एस्टिमेशन से रिलेटेड जो भी है मैंने आपको डाटा समझाने की कोशिश की, तो होप सो कि आपको समझ लगी होगी। तो मज़ीद इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन एस्टिमेशन से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक आपको फील्ड में हेल्पफुल रहेगी वो मैं आपको देता रहूँगा साथ साथ। लेकिन ये एक डिमांड थी कि यहाँ पे एस्टिमेशन की एक्सेल शीट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएँ। तो ये एक्सेल शीट्स जो हैं वो सिर्फ़ तब बना सकते हैं आप जब आपको बेसिक नॉलेज हो, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा साथ साथ, तो जुड़े रहिएगा। और ये एक एस्टिमेशन शीट मैंने बनाई है, कंटिन्यूस बीम एस्टिमेशन शीट आपसे पहले शेयर कर दी थी। इसमें यहाँ पे दो स्पैन है, ठीक है। कंटिन्यूस बीम मैंने यहाँ पे शो भी की हुई है। ये इस तरह की कुछ बीम है, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल के तौर पे इसको देख के आप समझ के इसको बना भी सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं इसी एक्सेल शीट का जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। एक ये समझ लो टेम्पलेट है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बार बेंडिंग शेड्यूल कहलाता है, ये भी बना दिया। और इसके साथ ही किसी भी आप स्लैब बीम किसी भी चीज़ का आप सीमेंट सैंड एग्रीगेट का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे आपको पता है, आपको रेशो यहाँ पे पुट करनी है कि क्या रेशो आप यूज़ कर रहे हैं। कंक्रीट का 1:4 मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ 1:4 लिख दूँगा। इसके साथ ही मुझे यहाँ पे क्वांटिटी की जगह पे ये वैल्यूज़ जो लिखी हुई हैं यहाँ पे मुझे जो है क्वांटिटी आनी चाहिए मेरी सही। और ठीक है, ये क्वांटिटी ये इसका वेट वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कन्वर्टेड है, तो ये देख सकते हैं वेट वॉल्यूम में कन्वर्टेड है। और इसमें लेंथ विड्थ हाइट जो भी डेप्थ वगैरह होगी वो सारी आप पुट करेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही जैसी क्वांटिटी आएगी वैसे के अकॉर्डिंग ये सीमेंट के बैग्स आ जाएंगे। सैंड CFT क्यूबिक फीट में आ जाएगी, एग्रीगेट भी क्यूबिक फीट में निकल के आ जाएगा। ये आप कंक्रीट जो है वो एस्टिमेट वो भी इसके अंदर ही मैंने प्रोवाइड कर दिया आपके लिए। तो इसके आप फार्मूलाज चेक कर सकते हैं, सारी वैल्यूज़ में आपको ये पिछली एस्टिमेशन की वीडियोस जितने भी मैंने अपलोड किए हैं ये वो समझा चुका हूँ। ये बेसिक नॉलेज है, ये एक इंजीनियर्स को आना चाहिए। और अदरवाइज़ मैं इसकी इन्फॉर्मेशन मज़ीद शेयर भी करता रहूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये एक्सेल शीट है, इसमें आप चेक भी कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ ब्रिक्स किसी भी आपने दीवार की जो ईंटें निकालनी है कि कितनी ईंटें लगेंगी, तो उसके लिए भी मैंने ये यहाँ फार्मूला बनाया है, ठीक है। उसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक मैंने निकाला। ये जो पहला वॉल्यूम है, ठीक है, ये है विदाउट मोटार और दूसरा है विद मोटार इन CFT क्यूबिक फीट में, ठीक है। और यहाँ पे ये क्वांटिटी है, ठीक है। ये 666 जो लिखा हुआ ये क्वांटिटी है। अब ये क्वांटिटी आपने कैसे निकालनी है, दीवार की जिस भी चीज़ की है उसका वॉल्यूम आपने यहाँ पुट कर देना है। क्वांटिटी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम पुट करना है आपने। अगर आप वॉल्यूम नहीं पुट करना चाहते आप डायरेक्ट यहाँ पे ये लेंथ विड्थ हाइट पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ये फार्मूला पुट हुए में सारे बस नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह इसमें इसको यूज़ करना है शीट को। तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। तो सारी शीट्स तकरीबन इस तरह की ही हैं। अब इसमें मैंने ये थोड़ा सा लिखा था कि एक मैसन जो है वो इतनी ईंटें लगाता है एक दिन के अंदर, ठीक है। और एक मैसन इतनी ईंटें लगाता है इतने दिनों में। तो ये इस तरह मतलब इसकी भी एस्टिमेशन कर सकते हैं कि हम कितने मज़दूर हमें रिक्वायर्ड हैं इतने काम के लिए, ठीक है। उस काम के लिए इतनी ईंटें लगाने के लिए तो कितने, ये सारे ये भी एस्टिमेशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट इंशाल्लाह। ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, ठीक है। ये सारी जो है अभी ये फ़िलहाल आपके पास बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो कंटिन्यूस बीम का आपके पास आगे के बाद इसके बाद आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर बीम एस्टिमेशन आगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर बीम में भी इसी तरह के उसकी एक ये सिर्फ एक बीम का है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बीम है जो एक है, उसकी ID मैंने लिख दिया 1A। फ़र्ज़ करें आपकी बिल्डिंग के अंदर कोई 1A के नाम से आपकी स्ट्रक्चर में एक बीम है, तो उसकी एस्टिमेशन करनी है, तो हर एक बीम की अलग एस्टिमेशन हो जाएगी। तो क्लियर स्पैन क्या होती है, स्पोर्ट्स के अंदर का डिस्टेंस होता है, ये सारा आपको पता है, बेसिक नॉलेज है। स्पोर्ट्स दोनों जो साइड पे होंगे वो स्पोर्ट 1 स्पोर्ट 2 की फीट के अंदर और मिलीमीटर के अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। फीट के अंदर आप पुट करेंगे क्योंकि ये सारा मैंने जो एक्सेल शीट्स बनाई है ये सारी फीट के अंदर बनवाई है। फीट इसका यूनिट जो है वो आप ले सकते हैं, मीटर में मैंने नहीं बनाई, ठीक है। मीटर में भी आप बना सकते हैं। इसका कंसेप्ट जो अगर आता हो आपको तो ये आप बना सकते हैं इजीली, ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ये इसके बार बेंडिंग शेड्यूल यहाँ से बन के आ जाएगा। कट लेंथ को आप ज़रा नंबर ऑफ बार से देते हैं तो टोटल लेंथ आ जाती है। इसके बाद ये आपका यहाँ पे केजी में इसका जो है वेट आ जाता है टोटल के, इतना आपको रिक्वायर्ड है,
ठीक है। ये नंबर ऑफ़ बार हैं, बार के नंबर हैं और डाया भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें भी इसी तरह के इसी अगर बीम का आपने क्वांटिटी बना लिया तो क्वांटिटी से आप उसकी कंक्रीट निकाल सकते हैं कि उसमें कंक्रीट कितनी लगेगी मेरी, ठीक है। उसकी आपने पहले रेशो ज़रूर बता देनी है याद से, ठीक है। और इसी तरह नंबर ऑफ़ ब्रिक्स में नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकाल सकते हैं आप वही क्वांटिटी वाला फार्मूला लगा के, ठीक है। और अगर आपने वही ईंटों के अंदर प्लस्तर भी तो लगता है, ठीक है, जो मोटार यूज़ होगा, मोटार की रेशो क्या वो रख रहे हैं 1:2 रख रहे हैं अगर, तो वो भी आप पुट करके यहाँ से उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि सीमेंट और सैंड। आपको पता है ईंटों के अंदर मिसाला लगता है जिसको मोटार कहते हैं, वो सीमेंट और सैंड से मिलकर बनता है। तो सीमेंट के कितने बैग लगेंगे और वो कितने लगेंगे एक दीवार के अंदर। जिस दीवार की आप ईंटें निकालेंगे उसी दीवार की आपको ये सीमेंट और सैंड भी निकाल के दे देगा अगर आपने रेशो सही पुट की होगी, ठीक है, सही। इसके बाद वही चीज़, ठीक है। तो ये देखें, इसमें काफ़ी मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि एस्टिमेशन आपकी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कवर हो सके। तो बाकी कॉन्सेप्ट है इसमें, आप अपने कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तो आप ये अपनी मर्ज़ी से बहुत हेल्पफुल रहेगी आपका ये शीट्स जो हैं। रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए ये गिवन है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉलम जो होगा तो उसके लिए ये लेंथ और विड्थ होगी, उसकी डेप्थ की फाउंडेशन, क्योंकि वो डेप्थ के अंदर फाउंडेशन के अंदर भी उसकी एम्बेड होगा ना कॉलम आपका जो है रेक्टेंगुलर। अगर वो कॉलम के फाउंडेशन के अंदर एम्बेड नहीं होगा तो फिर क्या है, आप उसकी डेप्थ जो है 0 ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई ख़ास रूल नहीं है कि फाउंडेशन की डेप्थ 0 कर लेंगे अगर आपका सेंटर वाला इंटरनल कॉलम होगा, ठीक है, मिडल कॉलम कह सकते हैं। तो ये उसी तरह शीट बनी हुई है। इसके लिए सर्कुलर कॉलम के लिए भी मैंने शीट बना दी है, ठीक है। इसमें क्या है, डाया जो है, डाया यूज़ हो जाता है आपका बस सिंपल, ये और कुछ इसमें नहीं है। स्टीरअप्स भी आपके कैलकुलेट हो जाएंगे कितने यूज़ होंगे। अच्छा, स्टीरअप्स के यहाँ देख रहे होंगे आप, मैं सेंटर में और साइड्स पे, क्योंकि शेयर जो होती है वो स्पोर्ट्स के करीब जो है वो ज़्यादा होती है और सेंटर पे जो है वो शेयर फोर्स या शेयर की वैल्यू वो कम होती है, ठीक है, सेंटर पे। तो सेंटर पे आपकी स्पेसिंग जो है वो शेयर रीइंफोर्समेंट जिसको कह सकते हैं, ठीक है। स्टीरअप्स जो आपकी शेयर रीइंफोर्समेंट होती है इसकी स्पेसिंग ज़्यादा होती है ताकि वो, क्योंकि इतना ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे। तो इस तरह मैंने सेंटर पे अलहदा स्टीरअप्स कैलकुलेट किए और साइड्स पे अलहदा कैलकुलेट किए हैं। तो ये भी आपको मैं इंशाल्लाह आगे समझा दूँगा। आई होप कि आपको ये आती होंगी चीज़ें, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद कलवर्ट जो है, कलवर्ट आपको पता है 2 फुट की अगर हो तो वो किस तरह, उसकी एस्टिमेशन भी मैंने बना के आपको प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद 2 वे स्पैन, 2 वे स्लैब होती है, ठीक है। 2 वे स्लैब के लिए भी वही तरीक़ेकार है। बाकी इसमें मैंने ये कुछ पिक्स डाली हैं ताकि आपको क्लियर आइडिया हो सके कट लेंथ किस तरह कैलकुलेट हुई है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता फिर भी समझ नहीं आती तो वो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको अलग एक वीडियो में समझा दूँगा। इसके बाद आते हैं 2 वे स्लैब के बाद 1 वे स्लैब की तरफ। 1 वे स्लैब भी हो गई है कैलकुलेट, ठीक है, इसकी एस्टिमेशन भी हो चुकी है। इसके बाद फुटिंग एस्टिमेशन की एक शीट मैंने आपको बना के दी है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी एस्टिमेशन जो है वो कंप्लीट होती है। अच्छा, एस्टिमेशन के बाद मैंने डिज़ाइन के भी आपको एक्सेल शीट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ आज, ठीक है। तो एस्टिमेशन की कंप्लीट आई होप कि हो गई है मेरी तरफ से। अगर आपको कोई और किसी चीज़ की एस्टिमेशन करवानी है आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, समझा दूँगा क्लियर। और इसके बाद मैं आपको डिज़ाइन की एक्सेल शीट जो है वो दिखाने जा रहा हूँ आप। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, मैं जल्दी कवर कर देता हूँ कि वीडियो लंबी हो रही है। डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। इसमें आपने गिवन डाटा जो है वो प्रोवाइड करना है इसको, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप करने जा रहे हैं। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम बनाने जा रहे हैं, उसका डाटा आपने देना है, गिवन डाटा। आगे डिज़ाइन ये ऑटोमेटिकली खुद ही करके दे देगा आपको, ठीक है। इसको आपने बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे ख्याल में मैं पहले भी आपको ये एक्सेल शीट्स के पिछले डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ में प्रोवाइड कर चुका हूँ, दोबारा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स आपने बीम अगर डिज़ाइन करना है तो वो भी उसके सारे चेक्स लगा के ये आपको ओके करके देगा, यानी कि आपका जो है स्ट्रक्चर जो फेल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स जो है वो मैंने पूरी एक्सेल शीट्स बनाई हैं। तो काफ़ी मेरी इस पर मेहनत लगी है कह सकते हैं, तो अप्रिशिएट कीजिएगा। और डिज़ाइन ऑफ टी बीम जो है ये भी मैंने आपको यहाँ पर डिज़ाइन इसका मुकम्मल जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। तो इसमें कोई चीज़ किसी को नहीं समझ लगती तो वो भी मेरे से मज़ीद पूछ सकता है। तो अदरवाइज़ ये जो सारे डिज़ाइन है ये मैंने आपको मैनुअली भी अपने हाथ से, ये देख सकते हैं, ये जो पेपर पे किया हुआ है ये सारा मैं मैनुअली आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ये सारे डिज़ाइन इस तरह के, तो इस तरह मैं आपको देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियोस। अगर डिज़ाइन ऑफ सिंपली
सपोर्टेड बीम विद हैविंग स्लैब, ठीक है। ये अगर आप सर्च करेंगे मेरी वीडियोस में तो ये आपको इस तरह इसका डिज़ाइन मिल जाएगा, ठीक है, मैनुअली भी। तो मैनुअली अगर आप समझ लेंगे तो ये वही चीज़ की हुई है, मैनुअली को मैंने एक्सेल शीट में बनाया हुआ है, ठीक है, कैलकुलेशंस की हुई हैं। डिज़ाइन ऑफ कंटिन्यूस बीम भी आप मेरे देखेंगे वीडियो में होगी, ठीक है। तो ये वही चीज़ है एग्जैक्टली, बस ये एक्सेल शीट में आसानी के लिए मैंने अपने बना ली है। ये तो था मेरा बीम्स का डिज़ाइन। इसके बाद मेरा स्लैब का डिज़ाइन आया था, डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब, ठीक है, वो डिज़ाइन हो जाएगा। उसमें सिर्फ गिवन डाटा देंगे और आपका डिज़ाइन कंप्लीट होके आ जाएगा। स्पेसिंग और रीइंफोर्समेंट या कितना नंबर का बार आपको चाहिए वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा वो, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह आपके लिए। डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब, टू वे स्लैब में भी जो है ये मैंने वीडियो इस पर भी अपलोड की हुई है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है एग्जैक्टली। एक्स डायरेक्शन में आपको मेन बार कितना चाहिए, इसकी स्पेसिंग क्या और डिस्ट्रीब्यूशन कितना चाहिए, वाई में कितना मेन होगा, ये सारा जो आप देख सकते हैं प्रोवाइड किया भाई। ये देख सकते हैं साथ नोट्स भी दिए हुए हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। किसी चीज़ की आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसको देख के भी कर सकते हैं। और अदरवाइज़ मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये डिज़ाइन की सारे जो है ये मैनुअली मैंने आपको समझाए हैं, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आता। अदरवाइज़ पूछ भी सकते हैं कमेंट में, ठीक है। एक्चुअली हमारे ज़्यादातर यूज़ ये होती हैं कि एज टू वे एज स्लैब, ठीक है, कंटिन्यूस और टू वे एज स्लैब, ये इस तरह की स्लैब जो है वो आपकी रियल फील्ड एग्जांपल्स में आपको डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। कंटिन्यूस स्लैब और ये आखिरी दो स्लैब जो हैं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप ज़्यादातर फील्ड में डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सिर्फ आपने गिवन डाटा देना और आपको ये डिज़ाइन का रिजल्ट्स दे देंगे। होप सो आपको अच्छी आज के वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, तो अप्रिशिएट कीजिएगा और ये सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।